नमस्कार सभी को। आपका स्वागत है इस पार्ट के वीडियो में। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस के 8 नंबर के पार्ट में आप और हम लोग कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट, संवहनी ऊतक हृदय का क्या होता है, यह मुख्य रूप से ब्लड को किस प्रकार से संवहन करने का कार्य करता है, इसमें कौन कौन से भाग आते हैं और किस किस स्थान पर पाए जाते हैं, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यही जो भाग है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट भी कहलाता है। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट यानी संवहनीय ऊतक एक स्थान से दूसरे स्थान पर ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करता हो, यानी आवेग उत्पन्न करने का कार्य करता हो, उसी को मुख्य रूप से कहा जाता है कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट, या फिर कह देते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के नाम से जानते हैं। यानी कि कंडक्टिंग सिस्टम कौन से हार्ट, तो इसके कंडक्टिंग सिस्टम में मुख्य रूप से 4 पार्ट आते हैं। साइनो ऑरिकुलर नोड, एसी नोड, एवी नोड यानी ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड आता है, बंडल ऑफ हिज आता है और पुरकिंजे फाइबर। ये 4 भाग है जो टिश्यू के बने हुए रहते हैं, जो कंडक्टिंग टिश्यू के बने होते हैं, और जिनकी वजह से मुख्य रूप से ऑरिकल और वेंट्रिकल सिस्टोल अवस्था में आते जाते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल अवस्था में मुख्य रूप से आते जाते हैं। तो ये है आपका क्या, कंडक्टिंग टिश्यू। तो कंडक्टिंग टिश्यू को देखिए डायग्राम के द्वारा, देखिए देखें, पहले डायग्राम बन जाए थोड़ा सा, फिर आप बिल्कुल करके, बिल्कुल 1 सेकंड का पोर्शन है, ज्यादा नहीं है। एक तो ये तो डायलॉग है कि 1 सेकंड का, अभी आपने टोक लगो सर, आपने तो इतना छोटा कहा था, ये तो बहुत बड़ा हो गया। डायग्राम थोड़ा सा अच्छा ढंग से बन जाएगा तो वैसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, समझिए, देखिए एक तो ये इससे ब्रांच निकल रही है, ये, और एक ये निकल रही है। ठीक है, ये बन गया, आपका डायग्राम बन के तैयार हो गया। राइट ऑरिकल की बैक वॉल पर
सल्कस टर्मिनलिस के एंड पर एक नोड पाई जाती है, गांठ पाई जाती है जो टिश्यू की बनी रहती है। क्या टिश्यू की बनी रहती है, जिस संरचना को एस ए नोड कहा जाता है, यानी साइनो ऑरिकुलर नोड कहा जाता है। इसी संरचना से हृदय धड़कन के लिए आवेग उत्पन्न होते हैं। इस वजह से ह्यूमन हार्ट को मायोजेनिक हार्ट कहा जाता है, अर्थात इस प्रकार का हार्ट जिसमें धड़कन के आवेश या आवेग किसी पेशी की बनी गांठ यानी मसल्स की बनी नोड से उत्पन्न होते हैं, ऐसे हार्ट को मायोजेनिक हार्ट के नाम से जाना जाता है। चूंकि यह मसल्स की बनी हुई स्ट्रक्चर है जो राइट ऑरिकल में पाई जाती है, सल्कस टर्मिनलिस के एंड पर पाई जाती है, इससे आवेग ओरिजिनेट होते हैं, इंपल्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, इनसे इंपल्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। इस वजह से ह्यूमन हार्ट को मायोजेनिक हार्ट के नाम से जाना जाता है। इस संरचना को कहा जाता है एस ए नोड। क्या कहा जाता है, एस ए नोड। यानी कि दूसरी भाषा में कह दूं कि ये कॉन्स्ट्रिक्शन के सेंटर हैं, संकुचन के केंद्र हैं। संकुचन के केंद्र क्यों हैं, क्योंकि आवेग इंपल्स इसी वाले प्लेस से ओरिजिनेट हो रहे हैं। यदि आवेग और इंपल्स इस वाले भाग से ओरिजिनेट नहीं होंगे तो हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगा, यानी सिस्टोल नहीं होगा। इस वजह से मुख्य रूप से क्या कह दिया जाता है कि संकुचन के केंद्र यानी कॉन्स्ट्रिक्शन के सेंटर जो होते हैं वो यही वाले भाग होते हैं। इस वजह से इसको पेस मेकर के नाम से भी जाना जाता है। तो लिख दीजिए, पेस मेकर भी कहा जाता है। अब यदि ये किसी कारण से खराब हो जाए या सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है तो फिर क्या किया जाए। तो एक चार्डेक नामक एक वैज्ञानिक थे, चार्डेक नामक वैज्ञानिक ने सीने में लगाने के लिए एक छोटी सी बैटरी का उपयोग किया। क्या छोटी सा एक उपकरण बनाया जो कि यह कृत्रिम रूप से पल्स को जनरेट कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। इस वजह से इसको आर्टिफिशियल पेस मेकर नाम दिया। किसने बनाया था, सबसे पहले चार्डेक नामक वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से बनाया था। इस वजह से ये आवेग उत्पन्न कर रहा है, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही आवेग उत्पन्न कर रहा है, आपका काम चला रहा है। इस वजह से इसको आर्टिफिशियल बनाया गया है, नेचुरल नहीं बनाया गया। इस वजह से आर्टिफिशियल पेस मेकर के नाम से जाना गया। यह लिथियम की बनी हुई एक बैटरी होती है जो सीने के ऊपर या सीने के अंदर फिट कर दी जाती है, जिसमें एक पल्स जनरेटर होता है और दूसरा एक इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है, पल्स जनरेटर होता है और इलेक्ट्रोड होता है, जो मुख्य रूप से आपके पल्स जनरेट करेगा यानी इंपल्स ऑरिजिनेट करेगा और वह हार्ट वैसे ही कार्य करने लगेगा जो पूर्व में कर रहा था। बस ये ध्यान रखें, नेचुरल चीज नेचुरल होती है और आर्टिफिशियल होती है। इस चीज का तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक चीज ये हुआ। दूसरा मुख्य रूप से आप देख रहे हैं कि ये मैंने ब्लू कलर का बनाया हुआ है, जिसको ए भी नोड ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर नोड कहा जाता है। ये आप सभी को पता है। ये वाली संरचना क्या कहलाती है, IAS कहलाती है। मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि इंटर ऑरिकुलर सेप्टम इसका डिवाइडेशन लाइन है। ये राइट ऑरिकल है और ये लेफ्ट ऑरिकल है, इनके बीच की डिवाइडेशन लाइन IAS कहलाती है। इसके बेस पर IAS के बेस पर ब्लू कलर का बनाया हुआ एक कंडक्टिंग टिश्यू का पार्ट होता है जिसको AB नोड कहते हैं, ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर नोड के नाम से जाना जाता है। इंपल्स यहां से ऑरिजिनेट हुए, इसमें पहले ये किसने ले लिए, AB नोड ने ले लिए। किसने ले लिए भाई, AB नोड ने ले लिए इंपल्स को, यानी इंपल्स अब इसमें आ गया AB नोड में। AB नोड से मुख्य रूप से एक संरचना निकलती है, देख लें ये बंधी हुई दिखाई दे रही ब्लैक कलर की, जिसको बंडल ऑफ हिज कहा जाता है। मसल्स की बनी हुई है, बंडल ऑफ हिज के नाम से जाना जाता है। यह बंडल ऑफ हिज ही वह स्ट्रक्चर है जो वास्तविक तौर पर मुख्य रूप से ऑरिकल और वेंट्रिकल को कनेक्ट करने का कार्य कर रही है और वेंट्रिकल के सेंटर में पाई जाती है। देख लो, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीचों बीच मुख्य रूप से पाई जा रही है, जिसको बंडल ऑफ हिज कहते हैं। अभी मैं आवेग का मार्ग बता दूंगा, ठीक है, पहले इनकी चर्चा कर लें। बंडल ऑफ हिज जो है वो दो भागों में डिवाइड हो गया, देख लीजिए ब्लू कलर में डिवाइड हो रहा है।
रेड कलर में मैंने मिटाल के ब्लू क्यों बनाया, रेड क्यों बनाया, क्योंकि ब्लू में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता और रेड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। इस वजह से मैं आपके दिमाग में वही फीचर डाल रहा हूं, आपके दिमाग में वही फिगर डाल रहा हूं, जिससे आपको ये ध्यान रखे कि इस साइड प्योर ब्लड है और इस साइड इम्प्योर ब्लड है। इस वजह से ये मैं बार बार मिटाल देता हूं, या आपके लिए जो कर रहा हूं वो आपके लिए कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो दो ब्रांचेज है, देखिए नीचे बंडल ऑफ एज हाई, बंडल ऑफ एज, बंडल ऑफ एज, देख लीजिए ये आगे आकर दो भागों में बट गई, एक राइट साइड जा रही है, एक लेफ्ट साइड में जा रही है। तो इनको क्या कहा जाता है, ये लेफ्ट पुरकिंजे फाइबर और ये राइट पुरकिंजे फाइबर, क्या राइट पुरकिंजे फाइबर और लेफ्ट पुरकिंजे फाइबर। ये मुख्य रूप से जो राइट वेंट्रिकल में जा रहे हैं उनको राइट पुरकिंजे फाइबर, और लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहे हैं उनको लेफ्ट पुरकिंजे फाइबर। तो इस प्रकार से आपके ये 1 2 3 और 4, यही मैंने कहा था स्टार्टिंग में जब शुरू किया था कि 4 कंडक्टिव टिश्यू की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जो इम्पल्स को ओरिजिनेट कर रही हैं और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने का कार्य कर रही हैं, मार्ग बना रही हैं। जैसे देखिए यहां से ऐसे नोड से इम्पल्स ओरिजिनेट होंगे, इस जगह ऑरिकल में फैलेंगे, ऑरिकल से सटी हुई वाल्व पाई जा रही है वेंट्रिकल की, यहां गांठ पाई जाती है, तो ये इम्पल्स जैसे ही फैलेंगे तो इस गांठ पे आएंगे, यानी ए बी नोड पे आएंगे। ए बी नोड से बंडल ऑफ हिज निकल रहा है, देख लीजिए ये ब्लैक कलर का मैंने बांध दिया बिल्कुल रस्सी जैसे, तो ये बंडल ऑफ हिज है। इस इम्पल्स जो ऐसे नोड से ए बी नोड में आए, ए बी नोड से बंडल ऑफ हिज में आएंगे। बंडल ऑफ हिज दो भागों में डिवाइड हो गई, एक राइट साइड की राइट वेंट्रिकल में चली गई, लेफ्ट साइड की लेफ्ट वेंट्रिकल में, जिनको पुरकिंजे फाइबर के नाम से जाना गया। और इन्होंने इम्पल्स को वेंट्रिकल में ला दिया। इस कारण से वेंट्रिकल सिस्टोल अवस्था में आता है और वेंट्रिकल में भरा हुआ रुधिर, वेंट्रिकल में भरा हुआ रुधिर मुख्य रूप से सिस्टेमिक, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड सिस्टेमिक एओर्टा में चला गया और राइट वेंट्रिकल का ब्लड पल्मोनरी आयोटा में चला गया, ठीक है। तो ये विशेष ध्यान रख लें। यहां पर एक चीज मैं बता दूं कि वाल्व पाए जाते हैं पल्मोनरी और सिस्टेमिक आयोटा पर, सेमी लूनर वाल्व कहा जाता है, सेमी सर्कुलर वाल्व कहा जाता है, जो इनके बैक फ्लो को रोकने का कार्य करते हैं। ऐसा ना हो ब्लड ऊपर की साइड से नीचे की साइड में बहने लगे, इस वजह से मुख्य रूप से ये वाल्व पाए जाते हैं। तो पहली चीज, अब इसका कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका पूरा हो गया, क्लियर। ये है आपका कंडक्टिंग टिश्यू। अब इसके बाद मुख्य रूप से ये जो पार्ट 8 है, अब पार्ट 9 में मुख्य रूप से जो आप और हम लोग चर्चा करेंगे वह कार्डियक साइकिल पर। ये देखिए हार्ट की स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा दी पार्ट 7 में, पार्ट 8 में मैंने हार्ट का कंडक्टिंग टिश्यू पढ़ा दिया, यानी किस प्रकार से इनके इम्पल्स का संवहन होगा यह भी बता दिया। अब जो 9 पार्ट आता है वो क्या आएगा, मैकेनिज्म रह गई, सीधे सीधे हार्ट की मैकेनिज्म, हार्ट की मैकेनिज्म रह गई। तो हार्ट की मैकेनिज्म मुख्य रूप से आपको किस प्रकार से बताया जाता है, या फिर ये कहा जाए कार्डियक साइकिल। 1 मिनट में जैसे कहते हैं ना कि 72 से 75 बार प्रति मिनट अपना हार्ट धड़कता है, धड़कता है, धड़कता है। तो देखिए कैसे धड़कता है,
क्या, धड़केगा कैसे, तो ये मुख्य रूप से आपको जो पार्ट नंबर 9 आएगा उसमें बताया जाएगा। आप वेट करिए।